राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईके सिटी न्यूज। आवाज विकास महापौर कैंप कार्यालय क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सूचना और प्रशासन मंत्रालय भारत सरकार मैनपुरी के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव जन जागरूकता अभियान जनपद आगरा भारत सरकार द्वारा जन जागरूक अभियान की शुरुआत आज आगरा में हुई। कोरोना महामारी चला, उसके कारण से अनेक लोग काल के गाल में समा गए। अनेक लोग कोरोना वायरस ग्रस्त भी हुए हैं। उनके जन जागरूक उनके बचाव इस अभियान की आज आवाज विकास क्षेत्र से शुरुआत हुई है। बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। एक रक्त शुभारंभ हुआ है। यह शहर भर में भ्रमण करेगा। कोरोना बीमारी से क्या क्या बचाव, आम जनमानस को जागरूक करने का काम करेगा। माननीय महापौर नवीन जैन ने शहरवासियों से अनुरोध किया, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के बचाव जो उपाय बताए हैं सब प्रसन्न पालन करें। दिसंबर और जनवरी बताया जो एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गोरेलिया साहब ने कहा, देशवासियों से सावधान रहने की अपील करी है। आने वाला दिसंबर और जनवरी का समय, उसमें कोविड-19 कोरोना बहुत तेजी से फैलेगा। लोगों को बचाव का और अपना बचाव का रास्ता अपना होगा। मास्क पहनकर रहे हैं। आगरा में बाजारों में दुकानदार फैक्ट्रियों में मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं। वह भुकत शहर की जनता हो रही है। वह मुक्त होने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहेंगे तो कोरोना आपसे भागेगा। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो कोरोना से ग्रस्त जाएंगे, बाद में पछताएंगे। मैंने मास्क में लिया होता तो आज कोरोना नहीं होता। महापौर ने सारे शहरवासियों से अनुरोध किया, कोरोना वायरस की लड़ाई में भारत सरकार का साथ दें, माननीय प्रधानमंत्री का साथ दें, माननीय मुख्यमंत्री का साथ दें। इस कोरोना की लड़ाई में अपने परिवार का साथ दें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। कोरोना से मुक्त जब रह सकते हैं जब आप मास्क पहने होंगे। वाईके सिटी न्यूज से संवाददाता जीशान अहमद की रिपोर्ट आगरा से। यार क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी मैनपुरी से हूँ और आगरा में जो कार्यक्रम हो रहा है वो क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो मैनपुरी के द्वारा किया जा रहा है। और जो सचल वाहन प्रदर्शनी है जिसका शुभारंभ आदरणीय मेयर साहब के द्वारा किया जाएगा, ये पूरे आगरा शहर में घूमेगी और लोगों को पोस्टर, स्टिकर, बैनर वगैरह के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। साथ में ही हमारे लोक कलाकारों की टीम भी है जो कि पूरे शहर में, पूरे ज़िले में कार्यक्रम करेगी और ये पूरा आपका 10 दिन कार्यक्रम रहेगा। लगातार नगर निगम के माध्यम से कोविड को लेकर प्रचार प्रसार किया जाता है। इसी कड़ी में क्या कुछ नया चलने वाला है? भारत सरकार के द्वारा सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से जन जागरण अभियान की शुरुआत आज आगरा में हुई है। कोरोना महामारी जो कोविड-19 चला, उसके कारण से उसके अनेक लोग हमारे काल के गाल में समा गए। अनेक लोगों को कोरोना की महामारी से ग्रस्त भी हुए हैं। उनके जन जागरण, उनके बचाव करने की दृष्टि से इस अभियान की आज आवास विकास परिषद के क्षेत्र से शुरुआत हुई है और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। एक रथ का शुभारंभ यहाँ से हो रहा है जो शहर भर में भ्रमण करेगा और कोरोना बीमारी से क्या क्या बचाव के उपाय हैं, आम जनमानस को उसको जागरूक करने का काम ये रथ करेगा। मैं धन्यवाद करूँगा भारत सरकार के सूचना प्रसारण विभाग को और क्षेत्रीय लोक संपर्क जो ब्यूरो है उनको भी धन्यवाद करूँगा कि वो इस काम में पूरी तरह से लगे हुए हैं। और शहरवासियों से मैं अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 से बचाव के जो उपाय बताए जा रहे हैं उनका 100% पालन करें। दिसंबर और जनवरी के बारे में जो एम्स के डायरेक्टर हैं गोरेलिया साहब, उन्होंने कहा कि देशवासियों से सावधान रहने की अपील करी है कि आने वाला दिसंबर और जनवरी का सर्दी का जो समय है इसमें कोविड-19 और कोरोना बहुत तेज़ी से फैलेगा। लोगों को बचाव का रास्ता अपनाना पड़ेगा। मास्क पहनकर रहें, बहुत लापरवाही कर रहे हैं। मैं देखता हूँ समाचार पत्रों में भी आम जनता को, दुकानदारों को शोरूम पे, फैक्ट्रियों में
कोई मास्क लगा के काम नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि भय मुक्त शहर की जनता हो रही है। भय मुक्त होने की ज़रूरत नहीं है, भयग्रस्त भी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत तो है। सावधान अगर रहेंगे तो कोरोना आपसे भागेगा। अगर आपने सावधान नहीं रहे तो कोरोना से ग्रस्त आप लोग हो जाएंगे। बाद में पछताएंगे कि अगर मैंने मास्क पहन लिया होता तो शायद कोरोना नहीं होता। इसलिए मैं सारे शहरवासियों से अनुरोध करूंगा कि इस कोरोना की लड़ाई में भारत सरकार का साथ दें, इस कोरोना की लड़ाई में माननीय प्रधानमंत्री का साथ दें, इस कोरोना की लड़ाई में माननीय मुख्यमंत्री का साथ दें, इस कोरोना की लड़ाई में अपने परिवार का साथ दें, अपने परिवार का ख्याल रखें। अपना ख्याल रखेंगे तो इस परिवार का ख्याल होगा। इसलिए सभी शहरवासियों से कहना चाहूँगा, केवल एक उपाय, एक इलाज, मास्क पहन कर रहें और कोरोना से मुक्त आप जब ही रह सकते हैं जब आप मास्क पहन कर रहेंगे। मेयर साहब, बीच में त्योहार से पहले साप्ताहिक बंदी चलती थी, अभी त्योहार की सीजन में बंद कर दिया गया उसको, अब क्या आगे साप्ताहिक बंदी रहेगी? देखिए, जो भी गाइडलाइन है जिला प्रशासन की समय समय पे आ रही है, गाइडलाइन सरकार के पास जो आती है वो फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक के हिसाब से ही बंदिशें लगती है, बंदिशें खोली भी जाती है। इसलिए जो सरकार का जिला प्रशासन का आग्रह है जनता से, उसका अक्षर से पालन करें। तो प्रचार प्रसार वाहन कहाँ जाएगा? ये पूरे शहर भर में भ्रमण करेंगे, सारे शहर भर में, कॉलोनियों में, बस्तियों में, मोहल्लों में, हर वार्ड में 100 वार्ड है हमारे नगर निगम के। हम कोशिश करेंगे सभी 100 वार्डों में ये रथ भ्रमण करें और लोगों को जन जागरूक करें। अभी जैसे कि मान लीजिए ये हमारा हैंडबिल है, ये पैम्पलेट है, इसमें क्या करें कोरोना बचाव के लिए और क्या ना करें, ये सारा लिखा हुआ है। ये हैंडबिल हर व्यक्ति, हर परिवार तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। प्रचार प्रसार के माध्यम से क्या मास्क भी बांटे जाएंगे? नहीं, अभी तो केवल प्रचार प्रसार में मास्क तो लगाने का काम करेंगे ही। जहाँ मास्क की आवश्यकता है वो मेरे को बताएं, जितने मास्क की ज़रूरत है मैं हर व्यक्ति को मास्क उपलब्ध कराऊंगा। मेरे पास खबर करें, मास्क उनके पास पहुंचेगा। सर, जिस तरह से लगातार कोविड बढ़ रहा है और आप खुद एक डॉक्टर हैं, तो क्या कुछ कहना आप तो चाहिए? बोलिए। मेरा तो यह सुझाव है सभी लोगों से कि कोरोना से डरने की आवश्यकता है। डर अंदर न हो, लेकिन डरने की आवश्यकता इसलिए है कि हमें सतर्क रहना होगा। अक्सर देखने में आया है कि जैसा कि माननीय महापौर जी ने कहा कि हमें मास्क की आवश्यकता है और मास्क लगाकर रहना चाहिए। मास्क बहुत बड़ा रोकथाम करता है, ये दोनों के लिए बचाव का माध्यम है। जिसको है उसके ज़रिए ट्रांसमिट नहीं होगा दूसरे को, और जिसको नहीं है उसके ऊपर वायरस, अगर किसी ने सामने से खांस दिया, छींक दिया, तो वो उस तक नहीं पहुंचेगा वायरस। और दूसरे एक सबसे बड़ा मास्क का फ़ायदा ये है कि एक साइंटिफिक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि हम दिन में 100 बार अपने चेहरे को हाथ लगाते हैं अपनी उंगलियों से, कभी नाक में उंगली, कभी ऐसे, कभी कान में, कुछ ना कुछ हम अवश्य करते रहते हैं। 100 बार तो करते ही हैं। तो अगर आपके चेहरे पर मास्क होगा तो निश्चित तौर से आपका हाथ जब नाक की तरफ जाएगा तो रुक जाएगा, क्योंकि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ये भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम सावधानी बरतें, और सैनिटाइज़र की आवश्यकता तभी है जब हम घर से बाहर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम घर में भी हैं और लोगों से संपर्क में आ रहे हैं तो अब बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। साबुन से हाथ धोना सबसे सस्ता, सरल और आसानी से उपलब्ध पानी भी घर में होता है और साबुन भी होता है। अगर हम बाहर जा रहे हैं, कहीं सार्वजनिक जगहों पे जा रहे हैं जहाँ हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ आप सैनिटाइज़र को यूज कर सकते हैं। इसमें बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। और दूसरी चीज़ ये भी है सावधानी कि मास्क ज़्यादातर लोगों ने यहाँ तक लगे हुए दिखते हैं, ये उचित नहीं है। आप पूरा मास्क को, पूरे नाक को कवर करके रखें। मास्क लगाने का सही तरीका यही है। और जो लोग शुरुआती दौर में संक्रमित हुए थे, कोविड पॉजिटिव हो गए थे, जिनका इलाज चला और वो स्वस्थ हो गए हैं, तो हमारी बॉडी में 6 महीने तक एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है और बनी रहती है। उनके दोबारा संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए अब अप्रैल माह में जो ग्रसित हुए होंगे वो अब अक्टूबर नवंबर में वो दोबारा ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पासी जी, आपके क्षेत्र में किस तरह का पूरा ये प्रचार प्रसार रहेगा? ये हमारे क्षेत्र में कोरोना वायरस बीमारी महामारी चल रही है हमारे भारत में, उसकी जागरूकता के लिए कार्यक्रम है। और आज हमारे माननीय महापौर जी द्वारा उस सचल कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। उसमें जागरूक वाहन चलेगा, उसमें बताया जाएगा कि हम क्या करें क्या ना करें कोरोना वायरस को लेकर।